यस, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए जल्दी से फटाफट लाइव। और आज से स्टार्ट हो गया बेटा नया यूनिट। तो आज से स्टार्ट कर दिया हमने नए यूनिट को। और इस न्यू यूनिट के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज इसकी पहली क्लास है जो देख पा रहे हैं आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की पहली क्लास है। देखिए, सुनने से आप लोगों को लगता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और जो मैग्नेटिज्म है ये 11th-12th का टॉपिक है। लेकिन बेटा ये 11th-12th का टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक तो 11th-12th जैसा लगता है, लेकिन इसको हम काफ़ी डेप्थ में स्टडी करेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन, 11th-12th, ग्रेजुएशन और मास्टर, इन तीनों लेवल पे ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तीनों लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज ये सभी बच्चे फटाफट लाइव और स्टार्ट कर देते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। फटाफट लाइव आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। और इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि पहले से आप लोगों को बता रखा है, पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक के ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज के इस सेशन को। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। देखो बेटे, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन क्या है बच्चे, इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस क्या है आपके पास, आर है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें डिस्कस करना है। फटाफट बताइएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर किसके प्रोपोर्शनल होगा। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, म्यू नॉट एन आई बाई 2r के इक्वल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर पे बी क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r के इक्वल होता है। अब आप देखो इसमें यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट एन आई टू द यूलर कांस्टेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, या b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हम लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस आर। एक बार देखना मेरे बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस आर। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस आर। The distance from the center of coil on the axis of the coil where magnetic induction is 1/8, जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो दिया हुआ है 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ कॉइल है।
देखो बेटे मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो सेंटर पे है उसका क्या है होगा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन सेंटर पे होता है उसका 1/8 यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस r, the distance from the center of coil on the axis of coil where the magnetic induction is 1/8 of its value at the center of coil। जो सेंटर पर कॉइल होता है उसका 1/8 है उसकी वैल्यू। तो बताओ मेरे बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर, स्पीडली, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। फटाफट बताओ बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए आप सभी जानते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड, मेरे बच्चे क्वेश्चन को समझिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस r दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी होगी, म्यू नॉट, कितनी भी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं कि जो सर्कुलर कॉइल होता है मेरे बच्चे, सर्कुलर कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 ले लोगे आप। और सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई आर होता है सेंटर पे। यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लीजिए, ये आर स्क्वायर होता है, म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर सेंटर पे होगा। और ऑन द एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। दिस इज इक्वल टू, तो यह जो है किसके इक्वल है, 1/8 टाइम्स के इक्वल है। दिस इज गिवन टू अस 1/8 टाइम। तो हमें बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है मेरे बच्चे, हमें बताना है द वैल्यू ऑफ 1/8 टाइम्स ऑफ द सेंटर ऑफ कॉइल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल आपको बताना है। मतलब क्या होगा कि अगर हम इस सर्कुलर कॉइल को लेते हैं तो इसके सेंटर से P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस r है। तो r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू नॉट से म्यू नॉट को कैंसिल करते हैं, i से i को कैंसिल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी, आप सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू √3r, यू विल गेट आंसर। r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू √3r इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। r जो होगा हमारा √3r के इक्वल होगा। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अ सोलिनॉइड 1.5 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक सोलिनॉइड है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लॉन्ग है एंड 0.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर इसका जो दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, पॉसेस 10 टर्न्स पर लेंथ पर सेंटीमीटर लेंथ। ये जो पॉसेस करता है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर लेंथ। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होगा, ये आप सभी को बताना है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इनसाइड द सोलिनॉइड, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। बताइएगा बेटे करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ बच्चे बेटे। फटाफट बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए बेटा, अभी आप सभी ने पढ़ा है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड बी जो होगा वो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई के इक्वल है। और जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे अब, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और नंबर ऑफ टन्स देखिए कितना है इसके अंदर, नंबर ऑफ टन्स इज गिवन टू अस। नंबर ऑफ टन्स कितना है देखिएगा, a solenoid 1.5 मीटर लॉन्ग 0.4 सेंटीमीटर डायमीटर पोसेस 10 टन्स पर सेंटीमीटर। ध्यान देना बेटा, 10 टन्स पर सेंटीमीटर है। और जो आपका आंसर है बेटा टेस्ला में दिया हुआ है, आंसर इज गिवन टू यू इन टेस्ला, आंसर आपका टेस्ला में दिया हुआ है। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर, देखो 10 टन्स पर सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1000 टन्स आएगा। इट विल कम्स टू एन इज 1000। और जो करंट कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है एक बार देखिएगा आप लोग, करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैलकुलेट करोगे क्या आएगा देखो, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट, आप देखिए यहाँ पे आएगा 20 आएगा, 20 मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा 20, तो ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। यह आंसर होगा बेटा 2 पाई इंटू 10⁻⁻3। 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। यस, यहाँ पे 8 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, क्या दिक्कत है इसमें। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, तो 5, अच्छा 5 4 जा 20 होगा, इट विल कम्स टू 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला विल बी आंसर। 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला विल बी आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट ए दिया है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स आर सेट पैरेलल टू ईच अदर। बेटा 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है आपके पास, 2 स्ट्रेट वायर है जो आर सेट पैरेलल टू ईच अदर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर सेट पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ईच कैरी करंट आई, दोनों जो है मेरे बच्चे करंट जो है, दोनों जो करंट कैरी कर रहा है वो आई करंट कैरी कर रहा है इन सेम डायरेक्शन एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2r। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 2r के। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा हमने सिचुएशन आपको समझा दी, अब आप बताइए इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा गया बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मिडवे बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आप एक बार ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये दोनों पैरेलल हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इन दिस सिचुएशन मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा बेटे, जीरो होगा, बिकॉज द करेंट इक्वल है और करंट इक्वल है दोनों डायरेक्शन में, करंट का जो डायरेक्शन सेम है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके इन बिटवीन जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी जीरो। सो जीरो इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे बच्चे, एक बार ध्यान से देखना। अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू स्टेशनरी चार्ज। बेटे एक स्टेशनरी चार्ज में हमने एक हाई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, देन चार्ज एक्सपीरियंसेस, तो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, अ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इन एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन एंड नो फोर्स विल एक्ट। बताइए बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। 5 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, क्वेश्चन नंबर से हमें पता लग पाएगा आप किस क्वेश्चन के आंसर को दे रहे हैं। देखिए फोर्स आप सभी पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बी वी साइन थीटा होता है। एंड योर चार्ज इज स्टेशनरी, जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो वी क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा, तो फोर्स किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो व्हाट विल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर जो होगा नो फोर्स विल एक्ट, सो डी इज द नो फोर्स विल एक्ट, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. An electron having mass 9.1 into 10 raised to minus 31 kg and charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb moves in a circular path of radius 0.5 meter with a velocity 10 raised to 6 meter in magnetic field. तो आपसे पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फटाफट बताओ बेटा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपसे पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आप सभी को बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सभी को, बताइए बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। फटाफट बताओ मेरे बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी बताइएगा आंसर। देखिए बेटा, आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है वो किसके इक्वल आएगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी ऑलवेज इक्वल टू एम बी बाई बी क्यू होता है। एक बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, इलेक्ट्रॉन की मास हमें दी हुई है 9 इंटू 10⁻³ kg and charge is 1.6 into 10⁻19 coulomb moves in a circular path of radius r 0.5 meter with a velocity is also given to us 10⁶ meter per second in a magnetic field. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मेरे बच्चे, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे तो उसके अंदर क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स होगा। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा? बी क्यू वी साइन थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा जब सर्कुलर पाथ पे वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा तो साइन 90 डिग्री होगा। इस केस में आप देखो ये क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बी क्यू वी के इक्वल आएगा। बी क्यू वी के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर निकल के आएगा आपका, आर निकल के कितना आएगा? आर निकल के आएगा आपका एम बी बाई बी क्यू। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटीपिटल फोर्स मैंने क्या लिख दिया? सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। एम बी स्क्वायर बाई आर जो होगा बी क्यू वी के इक्वल होगा। तो इस केस में आप देखिए आर की वैल्यू क्या होगी? एम बी बाई बी क्यू के इक्वल आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना था, आप लोग जो रुक गए आपको रुकना नहीं था, आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको बी फाइंड आउट करना है। तो बी क्या होगा मेरे बच्चे? बी इज इक्वल टू एम बी बाई बी आर। बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी विल बी रिटन एच, बी विल बी रिटन एच एम बी बाई क्यू आर। क्यू आर हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर। और इसका जो आंसर आएगा जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे देन यू विल गेट 1.13 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मास की वैल्यू डाल दो, वी की वैल्यू डालो, चार्ज डालो, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डालो, यू विल गेट करेक्ट आंसर। इसका जो आएगा वह कितना आएगा बेटा? करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 1.13 इंटू 10⁻5 टेस्ला आया। अब देखिए इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप में से किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। अब आया है आंसर, अब आना शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो आएगा इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन क्या है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, एक बार ध्यान से देखना। वन प्रोटॉन बीम enters a magnetic field of 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना, वन प्रोटॉन बीम enters a magnetic field of 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर normally if specific charge is 10⁻11 कूलम पर kg। जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कितना है? 10⁻11 कूलम पर kg and velocity of proton is 10⁹ मीटर पर सेकेंड। देन रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब विल बी। सेम क्वेश्चन है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल डिस्क्राइब क्या होगा? एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा आप लोग, जब भी आंसर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए, इससे हमें पता लगे कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। फटाफट करिएगा बेटे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। व्हाट विल करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7?
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ बेटे, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? यस बिल्कुल, देखिए आर इजक्वल टू क्या है, आर इजक्वल टू क्या होगा, एम बी बाई बी क्यू, एम बी बाई बी हो जाएगा बेटा, आर इजक्वल टू एम बी बाई बी हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्रोटॉन बीम इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर नॉर्मली। ये स्पेसिफिक चार्ज, देखो बेटे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है ई बाई एम, ई बाई एम इज गिवन टू अस, आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ई बाई एम 10⁻11 है। मास कितना है बच्चे, मास दिया हुआ है इसमें, मास कितना है देखो यहाँ पे 1 प्रोटॉन इंसर्ट मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁴ normally if a specific charge is 10⁻11 kg and velocity of proton is 10⁻9 then radius of circle describe। तो मास ऑफ प्रोटॉन डाल दो, वेलोसिटी की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू डालो और ई बाई एम। देखो यहाँ पे मास की जरूरत हमें है नहीं, हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर कैन बी रिटन एज वी अपॉन बी इंटू ई बाई एम लिखेंगे, ई बाई एम। और वेलोसिटी देखिए आपके पास कितना है, वेलोसिटी इज गिवन टू अस, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जो दिया हुआ है 10⁻9 इज द वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू अस 10⁻⁴ एंड ई बाई एम जो वैल्यू है, ई बाई एम की जो वैल्यू है वो 10⁻11 है, 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 100। सो 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 7th का जो राइट आंसर बनेगा, 7th का राइट आंसर बनेगा सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? अब बेटे 7th का क्वेश्चन नंबर 7th का क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए हम लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड वी, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एम है, एंड चार्ज क्यू इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड वी along सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी, एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड द मैग्नेटिक फील्ड हाफ। देखो आपने क्या किया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को आपने डबल कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दी, तो रिजल्टिंग पाथ वुड हैव रेडियस। तो जो रिजल्टिंग पाथ बनेगा उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। रिजल्टिंग पाथ वुड हैव रेडियस क्या होगा, एक बार फटाफट बताओ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, रूबी एक बार क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर, देखो बेटे आप सभी जानते हो कि R इजक्वल टू क्या होता है, R इजक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चे, आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। R इजक्वल टू क्या होगा, R विल बी रिटन एज एम बी बाई बी क्यू। R जो दिया हुआ है किसके इक्वल है, एम बी बाई बी क्यू के इक्वल है। R इजक्वल टू क्या है मेरे बच्चे, एम बी बाई बी क्यू के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यू रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, मास क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड वी अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डबल कर दो, क्या कर दिया हमने, 2v कर दिया। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हमने क्या कर दिया, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, मैग्नेटिक फील्ड को हमने आधा कर दिया, b/2 कर दिया, b/2 कर दिया मेरे बच्चे। अब देखो क्या हुआ, तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को आप सेपरेट करो, दिस विल कम्स टू mb/4 mb/bq।
और पहले क्या था, एम बी बाई बी क्यू था। पहले क्या था बेटे, एम बी बाई बी क्यू था। अब हमारे पास क्या आएगा, 4 एम बी बाई बी क्यू आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। 9 क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटोन and an alpha particle are projected normally into magnetic field with same speed. A proton and alpha particle are projected normally into magnetic field with same speed. What will be the ratio of radii of trajectory of proton and alpha particle? बेटे हमें रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करना है प्रोटोन का और अल्फा पार्टिकल का। व्हाट विल बी द रेडियाई एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइए बेटे क्या होगा करेक्ट आंसर। प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री आपको बतानी है। प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल। देखिएगा बेटा, एक बार ध्यान से देखना मेरे बच्चे, हमें बताना क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एक बार ध्यान से देखना। प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड। बेटा ये सेम स्पीड से मूव कर रहा है, प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो सेम स्पीड से है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा बेटे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ प्रोटोन एम बी बाई बी क्यू हो जाएगा, एम बी बाई बी क्यू हो जाएगा। या आप एम बी बाई इसको आप इसको लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटोन, वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी तो सेम है, इनटू ई बी हो गया, ई बी हो गया। अब जरा देखना मेरे बच्चे, आर अल्फा, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटोन इनटू वी, अपॉन क्या होगा, चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बी हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज का डबल हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे देन यू विल गेट राइट आंसर बी। सो 1:2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1:2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने कन्फ्यूजन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक बार कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो मैसेज करिए बेटा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, which particles will have minimum frequency of revolution when projected with same velocity perpendicular to magnetic field। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से समझना, विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो कौन से पार्टिकल इसमें से कौन से पार्टिकल हैं जिनकी विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है व्हेन प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो करेक्ट आंसर बताइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीडली बताइएगा। आप सभी पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है बेटा,
फ्रीक्वेंसी जो होता है ये आप सभी पढ़ चुके हैं, QB बाई 2πm के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो आएगा वह QB बाई 2πm के इक्वल आएगा। तो हमसे पूछा है विच पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस पार्टिकल का होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, 1/m के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आप देखो, जो सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे, जो लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस की मास क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जो लिथियम प्लस है इसकी मास ज़्यादा होगी मेरे बच्चे, तो मास ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, लिथियम प्लस इज द करेक्ट आंसर। सो ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा ये आएगा, क्योंकि इसकी मास सबसे ज़्यादा होती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। साइक्लोट्रॉन इज ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज। जो साइक्लोट्रॉन है इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज। मास एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, जो मास एंड चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻27 kg है एंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। टू एक्सलेट ड्यूट्रॉन द नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड H। देखो ड्यूट्रॉन को एक्सलरेट करने के लिए नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा जल्दी से। फटाफट बताइएगा बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है। आप सभी जानते हो बेटे फ्रीक्वेंसी QB बाई 2πm होता है। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F इज इक्वल टू क्या होगा QB बाई 2πm। F जो आएगा मेरे बच्चे ये किसके इक्वल आएगा, QB बाई 2πm के इक्वल आएगा। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। साइक्लोट्रॉन आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो होगी, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो QB बाई किसके इक्वल आएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज QB बाई 2πm होगा। तो QB बाई 2πm इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, F इंटू 2πm बाई क्या होगा, Q होगा। F इंटू 2πm बाई Q होगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा F इंटू 2πm बाई Q होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा मेरे बच्चे, इसको आप इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करिए। सभी वैल्यू दी हुई है, आप फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट करेक्ट आंसर। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर। आप लोग तो बिल्कुल रुक गए बेटा, आप लोग बिल्कुल रुक गए, आंसर ही नहीं दे रहे किसी क्वेश्चन को। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, जब इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट करेक्ट आंसर जो आएगा बी आएगा 1.6 टेस्ला is the correct answer of 1.6 टेस्ला is the correct answer of this question। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ भाई साहब अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स। एक हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जो 20 टन्स है और रेडियस 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। A circular coil of 20 tons and radius 10 centimeter is placed in uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil.
द कॉइल कैरीज करेंट ऑफ 5 एम्पियर, जो कॉइल जो कैरी करेगा करंट कितने का, 5 एम्पियर का। द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज 10⁻29। तो एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बताओ बेटा एवरेज फोर्स कितना होगा, फटाफट बताइएगा। व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स? जल्दी से बताओ बेटा एवरेज फोर्स कितना होगा? एवरेज फोर्स क्या होगा बच्चे? ये क्या हो गया? ब्रेथ ही जी स्पॉन्सर्ड, ये क्या आ रहा है भाई? बताइए बेटे एवरेज फोर्स क्या होगा, जल्दी से क्या हो गया इसको? क्या गड़बड़ हो रहा है? चलेगा बेटा, देखिएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरे बच्चे, एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड, क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट बताओ बेटे 12th का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। एवरेज फोर्स पूछा गया आपसे, बिल्कुल बेटा। एवरेज फोर्स की वैल्यू जो आएगी 5 × 10⁻² कितना होगा, -25 न्यूटन। सो ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या, चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी v थ्रू अ स्पेस हैविंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E एंड B रिस्पेक्टिवली। देखिए जहाँ पे दोनों ही है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द चार्ज विल गो अनडिफ्लेक्टेड? बेटा किस सिचुएशन में चार्ज अनडिफ्लेक्टेड जाएगा? किस सिचुएशन में चार्ज जो होगा ये अनडिफ्लेक्टेड होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चार्ज अनडिफ्लेक्टेड होगा, इन विच सिचुएशन द चार्ज विल गो अनडिफ्लेक्टेड? सिचुएशन क्या होगा बेटे? बेटा EMRS का पेपर आज ही डिस्कशन होने का शेड्यूल था, लेकिन वो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। तो EMRS का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे संजय, वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे। आज तो वेडनेसडे, फ्राइडे को EMRS का पेपर हम डिस्कस करेंगे। यस बेटे, फ्राइडे को हम EMRS का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। देखो मेरे बच्चे ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर पढ़ लेना एक बार।
इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कि चार्ज से जो होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द चार्ज विल बी गो अनडिफ्लेक्टेड। देखो बेटे, जब आपका ई जो होगा ट्वाइस होगा और बी होगा टू बी होगा, तभी चार्ज जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। ये एक बार आप कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे बच्चे, देखिएगा। स्टेडी करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। देख मेरे बच्चे, हमने स्टेडी करंट फ्लो करा दिया किससे? स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। स्टेडी करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है बेटा? स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये जो स्टेडी करंट है ये फ्लो कहाँ से कर रहा है? स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ बेटा। स्टेडी करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताइएगा बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब भैया, अब आप देखो बेटा, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बताइए पीजीटी कैसे करेक्ट करेंगे आप? अब आप लोग तो बेटे मैग्नेटिक का सीरीज स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की आज पहली क्लास है, तो ये स्टार्ट हो गया। तो आप लोग जो भी अभी आप लोग 11th 12th और ग्रेजुएशन पढ़ के रखो, क्योंकि अभी मैं मास्टर लेवल वाले टॉपिक पे अभी आऊँगा नहीं, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया। तो अभी मैं 11th 12th और ग्रेजुएशन वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूँगा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर से फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड द एक्सिस ऑफ कंडक्टर जो होगा जीरो होगा। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये रूबी हमारी पीआरटी बन चुकी है, अब पीजीटी की तैयारी कर रही है और बिहार में है, अभी बिहार से लाइव है। हाँ रूबी, आप बिहार में चले गए ना, शायद पोस्टिंग हो गई आपकी। चलो रूबी इस बार पीजीटी बन के रहेगी, बहुत मेहनत करती है। तो देखो बेटा, करेक्ट आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का, मैग्नेटिक फील्ड द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, ये आएगा। और बेटे जो यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट आप सभी हैं, वो आप लोग जो है अपना नाम अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मैसेज, जैसे देखो यूट्यूब चैनल वाले को एक बार आता है ज्वाइन क्लास का मैसेज। ज्वाइन क्लास का मतलब होता है कि आपको जो है, जो यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हैं उनके पास ज्वाइन क्लास का मैसेज आता है 7 बजे 7:30 पे। इसका मतलब समझ जाना कि 8:30 PM पे, अच्छा समस्तीपुर बिहार में, ठीक है। तो 8:30 PM पे आपका टेस्ट होना ही होना है। आगे से आपको मैसेज आएगा आपके पास, द टेस्ट विल कंडक्ट, आपके पास मैसेज आ जाएगा द टेस्ट विल कंडक्ट एट 8:30 PM। अब जो भी यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट है, अगर आपके पास मैसेज नहीं आता तो एक बार आप अपना 9650084099 पे अपना नाम और कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिए, आपके पास मैसेज आ जाया करेगा। मतलब टेस्ट होने से 1 घंटा पहले ही मैसेज आ जाएगा कि आज आपका 8:30 पे टेस्ट होगा। मतलब 8:30 पे क्वेश्चन डिस्कशन होगा, टेस्ट तो हमारा होता ही नहीं, हम तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। देखो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल कितना होगा? अलोंग इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा? अलोंग द वेलोसिटी होगा, या अपोजिट टू इट्स वेलोसिटी होगा, या परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी होगा, या जीरो होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे, बताइएगा। व्हाट विल करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बीच बीच में ऐड आ जाता है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फटाफट बताओ मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15।
15 का करेक्ट आंसर बेटा। थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए आप लोग, क्या होगा करेक्ट आंसर? बेटे क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखना। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव जो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव कर रहा है। मतलब क्या हुआ बेटे कि जो चार्ज पार्टिकल है और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा होता है। और Q और V आपका B और V आपका पैरेलल है, तो साइन क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स किसके इक्वल आएगा? दिस विल इक्वल टू 0। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग एक काम करिएगा, जो भी आज क्वेश्चन में गलती हुई है आपके तरफ से, बेटे आज से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये यूनिट स्टार्ट हुआ है जो बहुत बड़ा यूनिट है और इस पे हम लोग 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है 150 क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे आपको डिस्कस, और 150 क्वेश्चन का PDF हम आपको देते हैं, 150 क्वेश्चन का PDF देते हैं। अगर दोनों आप कर लेते हैं तो ये यूनिट पे आपका कमांड हो जाएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी और हो सकता है कि फ्राइडे की क्लास में मैं इस सीरीज़ को ना कराकर EMRS का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये आज ही करना था मुझे, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो हो सकता है फ्राइडे को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, EMRS का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और EMRS का पेपर जो हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को, तो फिर ये टेस्ट नहीं होगा। पूरा टाइम हम 2-2.5 घंटे की क्लास हमारी होगी, मैराथन होगी, और उसमें हम EMRS का पेपर डिस्कस करेंगे। चलो बेटे, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को आप सभी से। और बेटे EMRS का अगर पेपर डिस्कशन होगा तो शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। अगर हमने EMRS का पेपर डिस्कस किया तो हम शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, और 7 बजे से लेकर जब तक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए बेटा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। EMRS का पेपर जो अभी हुआ है अगर उसको मैं डिस्कस करूँगा तो PGT लेवल के क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा, और आप सभी को ये पता लग जाएगा कि PGT में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब आप देखिए, मैंने 2 यूनिट कवर कराया, आपको 2 यूनिट कवर करा दिया था। एक हमने कराया करेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा यूनिट हमने करेंट इलेक्ट्रिसिटी कराया। अब जब मैं EMRS का पेपर डिस्कस करूँगा, आप देखना कि सारे, अगर उस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कशन क्लास में हुआ या नहीं हुआ, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को आप सभी से। थैंक यू।